क्यों इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हो, क्यों गाली गलौज करते हो? ये गाली मेरे को नहीं आती। पिछले 4 दिन में प्रोफेसर रजीत झा ने जो कमीनपंथी करी है, मतलब इतना कमीना। उन्होंने कहा आरटीआई लागू करो। उनसे जाके बात करो ना, उन सालों ने हराने में, तुम्हारी अच्छी टीम जो ने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। किसी और पार्टी में होते उनके पीछे। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये, धमाका है ये, बिल्कुल सही बात। तुम क्यों इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हो, क्यों गाली गलौज करते हो? गाली गलौज छोड़ के तुम अपने काम गिनाओ ना, कि ये काम कर दिए, ये काम और करेंगे। वो तो इनके पास कुछ है नहीं। 24 घंटे गाली 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 गाली, ये गाली मेरे को नहीं आती। पिछले 4 दिन में प्रोफेसर आनंद कुमार और रजीत झा ने जो कमीनपंथी करी है, मतलब इतना कमीना। उन्होंने कहा आरटीआई लागू करो। उनसे जाके बात करो ना, उन सालों ने हराने में, तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हैं, उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। कमीने लोग हैं वो एक नंबर के, तुम्हें पता नहीं है वो क्या है। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। ये तो इनवाइट नहीं किया गया। किया जाएगा तो आप आएंगे नहीं, जब भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम पे सबकी श्रद्धा है, तो भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए कि भगवान राम हमारे दिल्ली पे और पूरे देश पे अपनी कृपा बना के रखें। बार बार पिछले 1 महीने से बीजेपी ने भी कहना चालू, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे, लेकिन 5 साल में, हर 5 साल में मंदिर वहीं बनाएंगे। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? टोकले की औलाद ये कौन सी फिल्म लाया है? अयोध्या के अंदर अब एक भव्य मंदिर तो बनने जा रहा है। मैं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के हमारे सारे बुजुर्गों को कहना चाहता हूँ कि एक बारी मंदिर बन जाए, आप सबको अयोध्या के फ्री में दर्शन करा। कौन रे? तो सिर्फ पूरा लिखा हुआ है इसमें। ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, ह्यूज पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। अगर हमारी कभी भी सरकार बनी तो इसकी जांच कराएंगे और मीडिया वालों समेत सबको जेल भेजा जाएगा। आपने कल मीडिया को धमकी दी थी, कहा था मेरी सरकार बनेगी तो जेल भेजूंगा सब मीडिया वालों को। ऐसे नहीं बोला। क्या बोला था सर? आपने लगेगा क्या बोला था? अरे कुछ नहीं बोला था। मेरी कोई आपसे कैसे नाराजगी हो सकती है सर? निजी हेलीकॉप्टर और निजी हवाई जहाजों में घूमते हैं। आपके पास कितने हवाई जहाज हैं और कितने हेलीकॉप्टर हैं? ये किसके हैं? आपने ये पैसे में लिए हैं कि उन्होंने आपको फ्री में दिए हैं? और आपकी हवाई जहाज की यात्राओं पर कितना खर्च आता है? दिल्ली से एक और नई किस्म की शुरुआत करना चाहते हैं। ये वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं। सही है। हमारे कैंडिडेट्स हमने बहुत ध्यान से चुने हैं। एक कैंडिडेट को हमने देखा है कि वो साफ इमेज वाला है, अच्छा कैंडिडेट है, ईमानदार कैंडिडेट है। हमने अपने सभी कैंडिडेट्स को अच्छे से चुना है, तो सभी ईमानदार कैंडिडेट्स हैं, अच्छे कैंडिडेट्स हैं। किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो कैसा है। सारी जांच कराने के बाद भी या तो ये हो सकता है कि कोई चीज छूट जाए, सही बात है, और या ये भी हो सकता है कि किसी को आज तक गलत काम करने का मौका ही ना मिला हो और सत्ता में आने के बाद गलत काम कर ले। सही बात है, सही। तो कोई क्या करेगा, अपने बेटे के बारे में नहीं पता कि बेटा बड़ा होके क्या करेगा, गलत काम करेगा नहीं करेगा, किसी का क्या भरोसा। ये कहा जाता है कि पंजाब की जो गवर्नमेंट बसेस है उनको एयरपोर्ट तक नहीं जाने दिया जाता, वो दिल्ली गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी। और तो ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कानून है, एक केंद्र सरकार का कानून है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो ये कहता है कि एक राज्य की सरकारी बसें जब दूसरे राज्य में जाएंगी तो वो केवल ISBT तक जा सकती हैं, इधर उधर और नहीं जा सकती। तो जो सरकारी बसें हैं, वो सरकारी बसें पंजाब की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की, जितनी भी दिल्ली में एंटर करती हैं, वो केवल ISBT तक जा सकती है। आज पंजाब से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए सरकारी बसें शुरू हो रही हैं।
पहले एक पार्टी की सरकार थी, वाह। उनकी तो बसें ही चलती थी, उन बसों से मुनाफा उनको जाया करता था, तो उन्होंने सरकारी बसें नहीं चलने दी। फिर दूसरी पार्टी की सरकार आई, उनका पुरानी पार्टी के साथ सेटिंग थी, उनको भी हिस्सा जाता होगा, उन्होंने भी सरकारी बसें नहीं चलने दी। अब पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार है, ईमानदार पार्टी की सरकार है, ईमानदार नेतृत्व की सरकार है। जो काम वो इतने सालों में नहीं कर पाए, हमने 3 महीने के अंदर कर दिया। 3 महीने के अंदर। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। And I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life, and I don't want to hold any post in my life. वाह। I have no political ambitions. And you will never fight an election. You will never seek a political post. I'll never fight an election. I'll never fight an election. उन्होंने कहा कि मेरे साथी संसद में जाएंगे और मैं बाहर से इनके कान खींचूंगा अगर ये कुछ गड़बड़ करते हैं। फिर उसके बाद उनका ब्लॉग आया। उस ब्लॉग में उन्होंने लिखा कि जिस दिन ये पार्टी सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता में पड़ेगी, मैं अपने आप को अलग कर लूँगा, और जिस दिन अन्ना अलग कर लेंगे मैं भी अपने आप को अलग कर लूँगा। बिकॉज इस खेल के अंदर अगर ये पार्टी पड़ गई तो उसके लिए तो हम लोग नहीं आए। तो अन्ना हजारे अगर पार्टी से अलग होते हैं तो आप भी पार्टी से अलग हो जाएंगे? बिल्कुल। हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज जो लोग हमें वोट दे रहे हैं वो ईमानदारी के लिए वोट दे रहे हैं, वो बीजेपी और कांग्रेस से त्रस्त होकर वोट दे रहे हैं। ये क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल न बीजेपी के किसी चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट करेंगे, न कांग्रेस को करेंगे। 100% क्लियर। तो क्या 2005 का बिहार रिपीट होगा, जिसमें फिर से चुनाव के लिए जाना पड़ेगा? बिल्कुल हो सकता है, या बीजेपी कांग्रेस वाले खुल के मिलके बना ले, पीठ पीछे तो साथ हैं ही वो दोनों। आपकी पार्टी ने किरण बेदी पर जैसे हल्ला बोल दिया है। इतने दिन तो आप लोग सब साथी संगी थे, साथ साथ झंडा उड़ाते थे, साथ साथ सारा कुछ काम करते थे अन्ना के आंदोलन में, साथ साथ दिखते रहे। आज ये आप क्यों कहने लगे हैं कि किरण बेदी जो थी वो बीजेपी की प्लांट थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट में, अन्ना के मूवमेंट में? बीजेपी की प्लांट, ऐसा मुझे नहीं लगता किसी ने भी बोला है। तो इसका मतलब आंदोलन के अंदर ये बीजेपी के प्लांट थे ये सब लोग? ये टीवी चैनल वाले चला रहे हैं प्लांट थी, प्लांट थी, प्लांट थी। कोई मर गया, एकदम से वक्त बदल दिया, बात बदल दी है। हम कोई गठबंधन की सरकार बनाने नहीं जा रहे, हम सीधे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जा रहे हैं, और बीजेपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके आप भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकते। और अगर आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हुए तो ऑपोजिशन में बैठेंगे। बिल्कुल बैठेंगे, लेकिन आप जोड़ तोड़ की सरकार में नहीं शामिल होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। ये क्लियर है? ये क्लियर है, ये क्लियर है। अगर हो जाए ना तो ये टीवी वाला प्रोग्राम दिखा। मैं जाना चाहता हूँ रिपब्लिक डे को। हाँ, मेरे को नहीं बुलाया इन्होंने, लेकिन इनवाइट नहीं किया ना, पता नहीं क्यों नहीं किया। कह रहे गणतंत्र दिवस मनाएंगे, किसके लिए गणतंत्र दिवस मनाएंगे? बैठ के यहाँ पे झांकियाँ देखेंगे वीआईपी वाले। तो कैसा गणतंत्र है ये वीआईपी लोगों का गणतंत्र है क्या? अगर 26 जनवरी तक ये नहीं मानते, इस पूरे राजपथ को लाखों लोगों से भर देंगे हम लोग। पूरे देश से लोग आएंगे, पूरे देश से लोग आएंगे, और राजपथ पे इस बार झांकियाँ नहीं निकलेंगी, राजपथ पे इस बार जनता होगी। मैं जाना चाहता हूँ रिपब्लिक डे को। हाँ, मेरे को नहीं बुलाया इन्होंने, लेकिन इनवाइट नहीं किया ना, पता नहीं क्यों नहीं किया। शिंदे कौन होता है कहने वाले? मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, शिंदे है। दिल्ली का मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो कहाँ बैठेगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री ये तय कर सकता है कि शिंदे कहाँ बैठेगा, लेकिन मुख्यमंत्री कहाँ बैठेगा ये शिंदे तय नहीं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। कोई बात नहीं। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अभी आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, उसे देखिए जरूर।